शीर्षक है कलयुग और हनुमान जी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं वह कलयुग है। इसके बारे में जानना, इसके प्रभाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। शायद आप सभी जानते होंगे, कलयुग यानी कली एक दैत्य है। दैत्य आपको अच्छे मार्ग पर ले ही नहीं जा सकता, तो कलयुग के प्रभाव से कैसे हम अपने आप को बचाए रखें, इसकी जानकारी जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के बाद जब कलयुग की आगमन हुआ, तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता ने पृथ्वी से दूरी बना ली, क्योंकि ये युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल अलग है। सृष्टि के नियम अनुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं, यानी सृष्टि के नियम अनुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कि कलयुग का शासन इस धरती पर है, तब तक कली को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी देवता उसके कार्य में बाधा बने, क्योंकि कली असुर होने के साथ साथ एक युग भी है, तो इसीलिए सभी देवता विवश थे। किंतु कलयुग की शुरुआत से पहले ही देवों के देव महादेव को ये आभास हो चुका था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा, उसका शक्ति, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा और प्रबल होती जाएगी, और वो समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसीलिए विष्णु जी ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया। श्री राम ने हनुमान जी को कहा, तुम कलयुग के अंत तक रहो, और इस कलयुग में अगर कली की प्रभाव अधर्म की ओर जाए तो उसे संतुलित करना और धर्म की प्रचार करना, लोगों को अपने प्रभाव से धर्म को अपनाने की प्रेरणा देना, जिससे कलयुग सदैव नियंत्रण रहेगा। इसके बाद हनुमान जी धरती पर ही रहने लगे और अलग अलग वेशभूषा में धर्म की प्रचार करने लगे। श्री राम नाम की महिमा लोगों को बताने लगे, लोगों को कहने लगे कलयुग में अगर मुक्ति का मार्ग कोई है तो श्री राम नाम की जाप है, और धर्म को बनाए रखने का उपाय भी श्री राम नाम की जाप है। इसके बाद जगह जगह श्री राम मंदिर बनने शुरू हो गए, और यह वही समय था जब श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आरंभ होने लगी। इसके बाद हर जगह मंदिर बनने लगे। श्री राम मंदिर बनने के साथ साथ हनुमान मंदिर भी बनने शुरू हो गए, पर हनुमान जी खुद का मंदिर देखकर बेहद निराश हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि हर जगह श्री राम जी की मंदिर बने, ना कि उनकी मंदिर बने, क्योंकि हनुमान जी खुद को श्री राम का सेवक मानते हैं। वे भगवान बनने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं। जब कलयुग के मध्य हनुमान युग की शुरुआत होने लगी, तब यह बात कलयुग को पता चला। फिर कलयुग गुस्से में पागल हो गया और उसे रहा न गया। फिर उसने हर बार मंदिर और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिश की, पर हर बार नाकाम होता चला गया। तब उसे पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में उसकी माया की कोई असर नहीं होने वाला। फिर उसने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों से मीलों दूर रह रहे इंसानों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा की माया फैला दी। फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफी हिंसक हो गए, क्योंकि लोग मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी दंडित करने लगे। इंसान ही इंसान के दुश्मन बनने लगे। इस वक्त हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, मगन थे, लेकिन उन्हें कली की इस दुस्साहस का पता चला, आभास हुआ, तो हनुमान जी काफी क्रोधित हो उठे और कली की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने आकाश, पाताल, धरती के जंगल, हर जगह कलयुग को ढूंढा। फिर भी इतने खोज के बाद दोनों आमने सामने आ गए। हनुमान जी को सामने देख कली घबरा गया। फिर उसने अपने शक्तियों से हनुमान जी पर अंधाधुंध प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कलयुग के शक्तियों का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर कली ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पे हावी होने की कोशिश की। कुछ देर तक हनुमान जी कली के इस ताकतवर माया जाल में उलझे रहे, फंसे रहे। कुछ क्षण के बाद कली के माया जाल हनुमान जी श्री राम नाम के प्रभाव से तोड़ दिए। फिर हनुमान जी श्री राम नाम लेते हुए कली को उसकी किए का सजा देने लगे। कली को युद्ध में हरा दिए, लेकिन कली को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि कली सिर्फ एक दैत्य नहीं बल्कि एक युग भी है जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर कली वहाँ से भागा और भागकर गायब हो गया और कहीं छिप गया। उसी समय से हनुमान जी और कली के बीच ऐसे ही कई युद्ध होते चले आ रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को हराया है। इसीलिए बुराई यानी कली की प्रभाव कुछ समय के लिए अच्छाई पे हावी जरूर होती है, पर अंत में जीत सच्चाई की होती है। यानी
कलयुग की पराजय होती है और हनुमान जी की इसी प्रयासों से ही अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा है, वरना अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला अधर्म की घोर अंधकार से धरती को ढक देता। यदि आज धरती पर आज अच्छे कर्म हो रहे हैं, यदि कहीं ईमानदारी है, यदि कहीं सच्चाई है, तो वो हनुमान जी की ही देन है। और इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में एक हनुमान जी ही है जो सच्चे लोगों का सहारा है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप भी चाहते हैं ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी पाना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखे। अंत में जय श्री राम जय हनुमान दोस्तों।